फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद हो कि आप लोग बहुत अच्छे हों। आज मुझे बहुत एक छोटी सी बात याद आई अपने माँ के बारे में। जब कोई लड़की अगर ससुराल जाती है और माँ बात करती है फ़ोन करके कि बेटी कैसी है, और बेटी कहती है कि माँ मैं बहुत अच्छी हूँ, चाहे वो अच्छी रहे या ना रहे, तो माँ को बहुत जल्दी पता लग जाता है। माँ कहती है कि तुम झूठ बोलती है, तुम अच्छी रहो या ना रहो, लेकिन हमेशा कहती हो अच्छी लगती हो, अच्छी रहती हो। अगर माँ कोई कीमती साड़ी खरीद लेती है तो खुद पहनती नहीं है, भले ही अपने नाम के लिए ही खरीदती है कि मैंने अपने लिए खरीदा है, लेकिन वह कीमती साड़ी अपनी बेटी को दे देती है। कुछ रखती भी है तो वह यह जता कर रखती है कि अब मैंने अपने लिए रखा है, लेकिन वह चीज़ असल में तो उसकी बेटी के लिए होता है। माँ को समझना इतना मुश्किल हो जाता है कि समझ नहीं आता है कि माँ आखिर माँ है तो माँ क्यों है। यह एक ऐसा शब्द है माना, लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। ससुराल में जाओ तो छोटी छोटी बातों में लोग यह नुस्खे निकालते हैं कि इसकी माँ ने क्या सिखाया है। पति भी गाली देंगे तो माँ को लेकर ही गाली देंगे, लेकिन फिर भी सारी बातें जानते हुए भी मेरी माँ हो या किसी की माँ हो, यह सिर्फ वो यह देखती है कि मेरी बेटी कैसी है, मेरी बेटी को क्या चाहिए, वह क्या पहनेगी तो वह अच्छी लगेगी, वह परी लगेगी, वह सुंदर दिखेगी, उसके लिए ज़रूरी क्या है। शायद ऐसी मेरी भी माँ है और बहुत बेटियों की माँ अधिकतर ऐसी ही होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए सोचती है। पता नहीं कि आपके माँ आपके साथ ऐसा करती है कि नहीं, लेकिन मेरी माँ तो मेरे साथ इसी तरह करती है। और लेकिन फिर भी ताने सुनने को मिलते हैं। माँ के गुजरने के बाद पता चलता है ना कि माँ क्या होती है। जब तक माँ रहती है तो माँ तो सारी इच्छाएं पूरी कर ही देती है, लेकिन माँ की कमी तब पता चलती है जब माँ नहीं होती है। और उन बेटियों से पूछिएगा जिनकी माँ नहीं होती है, उनको मायके जाने में भी बड़ी सोचना पड़ता होगा, बहुत दिक्कत होती होगी कि हम मायके नहीं जाएंगे, क्योंकि मायके माँ से ही होती है। जिनके माँ नहीं होते ना, उनके मायके भी नहीं होते हैं।